तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाबियां तो यही है, कचरे में पड़ी थी। हमें नहीं पता ये चाबी कचरे में कैसे आ गई। हम सच कह रहे हैं, हमने चाबियां कमरे में ही रखी थी और कठोर को बहुत बार बोला था कि ध्यान रखें। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो? घर की चाबियां, घर की जिम्मेदारियां तुमने एक कबूतर के हाथ में छोड़ दी थी। हाय 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 सासू माँ, अगर आप ही ऐसी बात करेंगी तो चोरी तो होगी ही ना। ढेर सारे गहने लाई थी अपने मायके से, सबके सब चले गए। लक्ष्मी दी चुप रहो, अब सासू माँ के सामने सब क्यों बोल रही हो? जब उनके मायके से फूटी कौड़ी तो आई नहीं, उन्हें क्या समझ में आएगा? सही बात, मायके से लाई हुए गहने का उन्हें नहीं क्या पता। सब कुछ तो हमारे चोरी हुआ है ना, इनका क्या? नहीं लक्ष्मी, अगर इस घर में सिर्फ गहनों की चोरी हुई होती तो वो चोरी कहलाती, पर इस घर में चोरी नहीं, लूट हुई है, लूट। हमें डुप्लीकेट चाबियों के बारे में पुलिस को बताना होगा। अब जी मैंने पुलिस को फोन कर दिया था, वो लोग बोल रहे कि वो निकल गए हैं। हे कान्हा, जो भी मेरे कान्हा को लेके गया है ना, उसके जीवन में कभी भी सुख के दिन नहीं आएंगे। दादी, घर की तस्वीरें तो छोड़ी नहीं, आपकी सोने की मूर्ति को लोग खाक छोड़ते हैं। देखिए मेरे पास तो सिर्फ ये बचा है, पता नहीं क्या होगा। घर की जिम्मेदारियां ऐसे लापरवाह इंसान के हाथों में दी जाएंगी तो इस घर के बाकी सदस्यों को तो भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। अंतरा जी की तस्वीर, हमें माफ कर दीजिए, ये अंतरा जी की तस्वीर, हमें नहीं पता कि घर का सामान कैसे और कब। हमें तो सच में ये भी नहीं पता कि घर की चाबियां हमारे कमरे से बाहर कैसे पहुंची। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत कर चुके हैं। फोन कर। हाय हाय, इतने खराब लोग हैं,
फोन तक नहीं छोड़े, वरना किसी को फोन करके मदद मांग लेते। किराने का सामान भी नहीं छोड़ा। अब हम खाएंगे क्या? गरम जले कहीं के। पापियों ने मेरे कान्हा की मूर्ति भी नहीं छोड़ी। मुझे पूजा करनी है, मैं क्या करूं? मंदिर में भगवान ही नहीं रहे दादी, आप पूजा किसकी करेंगी? दादी, हमारे पास एक तरकीब है। ये लीजिए दादी। इनके पास तो हर समस्या का हल होता है। इस समस्या की जड़ भी यही होती है ना? दादी, लीजिए, आपकी पूजा का बंदोबस्त तो हो गया। आप ही कहती है ना कि भगवान तो कण कण में होते हैं, तो फिर सोने की मूर्ति ना सही, यही सही। तो सही कह रही है मेरी बच्ची, सही कह रही है। बेटा, आज तूने ये साबित कर दिया है, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बस तू जो अपने तरीके से सब मुसीबतों के हल ढूंढती है ना, शायद ही कभी कोई ऐसा कर पाए। वाह सासू, क्या बुद्धि पाई है आपने। दादी के लिए आपने भगवान बना दी। अब एक काम कीजिए, एक कागज और लीजिए, उस पर दवाई और खाना दोनों बनाकर दादी को खिला दीजिए। और हाँ, थोड़ी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अगर इनको समय पर खाना नहीं मिले ना तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना। इसलिए खिलाइए, जल्दी खिलाइए। लक्ष्मी दी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इनके सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है।
इन्हें सब कुछ पता है। ये इस घर की सांस है ना। अरे अरे 1760 तरीके की चीजें हुआ करती थी यहाँ पे रसोई में, और अब देखो। क्या देखो सर, कुछ बाकी है देखने के लिए? अब सब कुछ साफ कर दिया सासू माँ ने। सुनिए, हमें पता है कि आप लोग हमसे नाराज हैं और आपका नाराज होना बनता भी है, पर क्या है ना कि अभी खाने का सामान वैसे भी बहुत कम है, और अगर हम बनाने के चक्कर में लग गए ना तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। तो आप लोग हमारी हेल्प कर दीजिए। एक मिनट। सासू माँ, मतलब आप चाहती हैं कि हम यहाँ बैठकर उस चूल्हे पर खिचड़ी बनाएंगे? हाँ। देखिए लक्ष्मी दी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब चीजें, हम नहीं बनाएंगे। चलिए यहाँ से। सुनिए, रुकिए। मैं करूंगी तुम्हारी मदद। जिंदल परिवार की बहू होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए कर रही हूं तुम्हारी मदद। पर उसके पहले तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। मानना होगा कि हम सब की हालत तुम्हारी वजह से ऐसी है। तुम्हारे राज में हमें इससे अच्छा और क्या ही मिलेगा। अभी भी वक्त है गुड्डन, मान लो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अपनी गलती मान लो और उसे सुधारने की कोशिश करो। कोशिश अच्छे से कर लो, बस यही काफी है मेरे लिए। चलो जाओ, खाना मैं बना लूंगी। जाओ। कठोर, हमें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखना हमारी वजह से सब लोग कितनी परेशानी में, और खासकर कि दादी और अंकल। उन लोगों को तो हमारी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची। और दुर्गा जी ने भी बिल्कुल सही कहा था कि जो भी कुछ किया धरा है ना, सब हमारा किया धरा। चोरों के बारे में कुछ पता चला क्या? पुलिस वालों ने कुछ बताया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी ना हमने, आपके सामने, घर वालों के सामने।
आपके लिए, आपके लिए सबसे कीमती अंतरा जी की तस्वीर, वो भी हमारी वजह से। और अगर ऐसा हो गया जैसे महीने के आखिरी दिनों में एक मिडिल क्लास आदमी का बैंक अकाउंट हो जाता है ना, और आप कितने अच्छे हैं ना, डर कर नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हमारी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और फिर भी मैं चिल्लाना तो दूर की बात, इतना भी नहीं बोला कि तुमसे ना हो पाएगा। आप बोल लीजिए ना, चाहे तो चिल्ला लीजिए, हम पे गुस्सा कर लीजिए, बोल दीजिए कि तुमसे ना हो पाएगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। भूल जाइए अपना वादा कि आपने बोला था कि हम नहीं बोलेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, बोल लीजिए। डांट लीजिए ना हमें, चिल्ला लीजिए हम पे, कीजिए ना कि हम बेवकूफ हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं पाता, हम कुछ नहीं कर पाते। रुकिए, कुछ तो कहिए, मैं से आपको बिना कुछ कहे नहीं जाने देंगी। मैं तुम पे चिल्ला लूंगा, डांट भी दूंगा तुम, पर क्या उससे अंतरा की तस्वीर वापस आ जाएगी? तो क्या फायदा? अंतरा को वो तस्वीर बहुत पसंद थी, क्योंकि उसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था उसके लिए। उसने मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी इकलौती तस्वीर हमेशा संभाल कर रखूंगा। आज वो कसम टूट गई। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, गुड्डन ने ये सारा रायता फैलाया है ना, तो गुड्डन ही सब समेटे। आपकी अंतरा जी की इकलौती तस्वीर को हम वापस ला कर देंगे, फिर उसके लिए चाहे हमें धरती पाताल आकाश सब एक क्यों ना करने पड़ जाए। इस घर के हर सदस्य को और सबसे पहले खुद को हमें ये साबित करना है कि आपने हम पे भरोसा करके कोई गलती नहीं की। और हाँ, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का ये देखिए, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हमारी माँ की तस्वीर। हमें ना इसे हमेशा अपने पास रखते हैं। जब भी हमें अपनी माँ की याद आती है, हम इसे देख लेते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल हमारे नजदीक है। जब तक हम अंतरा जी की तस्वीर आपको वापस लाकर नहीं दे देंगे ना, तब तक हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी माँ की तस्वीर अपने पास रखें। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें।
टेंशन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। अंकल से इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस तो कर दिए, पर उन्हें पूरा कैसे करेंगे? मित्रा जी की पेंटिंग तो वापस लानी है, और साथ साथ जिंदल परिवार का खोया हुआ मान और सम्मान भी। ये सब करेंगे कैसे? और तू भी हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा।